इसी प्रकार तुम भी जब परमात्मा को सब कुछ सौंप दोगे, जैसे अपने आप भजन चलता है, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, मस्ती में जिएंगे अब हम सारी उम्र सारी, तू जाने तेरा काम जाने। अगर मस्ती में उम्र बिताना चाहते हो, सत्संग में आनंद पाना चाहते हो, हर घड़ी हर पल प्रसन्न चित्त रहना चाहते हो, तो सब कुछ परमात्मा को सौंप। और जो नहीं सौंपेगा, जो पकड़ के बैठेगा, वो बारंबार या तो युद्ध लड़ने जाएगा और या बारंबार लाठी खाएगा। आज आप देखो, जो कोई भी सौंप के बैठा है कितना हल्का होके बैठा है। क्यों? क्योंकि उसको भगवान पर भरोसा है। इसलिए गुरु जी ने बोला, कहा भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं। आज आप देख लो, जीवन में हर एक के कोई ना कोई कठिन परिस्थिति अवश्य आती है, और उस कठिन परिस्थिति में कौन तुम्हारे साथ होता है आप बताओ? सिर्फ और सिर्फ वो परमात्मा। तुमने भरोसा किस पे किया? उस गॉड पे। तो कभी गॉड ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया? आप बताओ। दुनिया में हर एक से धोखा ही खाया। गुरुजी ने क्या बोला? ऐसा कोई सगा नहीं जिसने हमें ठगा नहीं। ठगाने के बाद ही यहां आए हो, लेकिन उसके बाद भी बारंबार ठगे जा रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास परमात्मा के प्रति न सच्चा है और ना पक्का है। जिस दिन पक्का हो जाएगा तो ध्यान रखना कि प्योरिटी के साथ श्योरिटी मिल जाएगी। अब बताओ क्या करना? पक्का रखना है? पक्की में चलता हो गया। सभी प्रेम को हरिओम राम। हे दादा यही मांगे हम, करना सतगुरु तू हम पे रहम। हे दादा यही मांगे हम, करना सतगुरु तू हम पे रहम। सत्संग में रहे, सत्संग में पले, सत्संग से ना बहके कदम। ऐ दादा यही मांगे हम, करना सतगुरु तू हम पे रहम। सत्संग में रहे, सत्संग में पले, सत्संग से ना बहके कदम। ऐ दादा यही मांगे हम, तेरी संगत बिना जिंदगी बड़ी सूनी अंधेरी पड़ी। तेरी संगत बिना जिंदगी बड़ी सूनी अंधेरी पड़ी। मिले संगत का फल, खिले दिल का कमल। मिले संगत का फल, खिले दिल का कमल। दिखे जीवन की बगिया कभी, बढ़ती जाए लगन पे हम। प्यारे तुझसे कभी ना हो कम, बढ़ती जाए लगन पे हम। प्यारे तुझसे कभी ना हो कम। सत्संग में रहे, सत्संग में पले, सत्संग से ना बहके कदम। ऐ दादा यही मांगे हम, करना सतगुरु तू हम पे रहम। सत्संग में रहे, सत्संग में पले, सत्संग से
रहे ताकि बसते हुए निकले हम। पहले वादा यही मांगे हम, करना सतगुरु तू हम पे रहम। सत्संग में रहे, सत्संग में बने, सत्संग से न बहके कदम। पहले वादा यही मांगे हम, प्यारे ही प्यारे हैं हर जगह, तू तो सागर ही है प्यारे का। प्यारे ही प्यारे हैं हर जगह, तू तो सागर ही है प्यारे का। नहीं पुण्य पापे हो मन वासापे हो, नहीं पुण्य पापे हो मन वासापे हो, सच खाही हो हमको पता। प्यार से दूर होते हैं हम, परेशानी होती है खत्म। प्यार से दूर होते हैं हम, परेशानी होती है खत्म। नेकी पर चले और बड़ी से करे, ताकि बसते हुए निकले हम। है दादा यही मांगे हम, करना सतगुरु तू हम पे रहम। सत्संग में रहे, सत्संग में बने, सत्संग से न बहके कदम। है दादा यही मांगे हम। क्या बता रही संगीता? हरी गुरुजी हरी मेरी बहुत अच्छी बात है गुरुजी, उसको लगी जाएगी ये बात। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि अगर हम सत्संग के घेरे में रहेंगे तो कोई भी रावण हमको हरा नहीं सकता। ये बात बहुत अच्छी बात बताए ने कि हम मिट्टी को देखते हैं, चीलम है, सुराही है, ढक्कन है, फल्ला चिल्ला, लेकिन हम तत्व को नहीं देखते। तत्व एक गुरु दिखाते हैं। और दूसरी बात, बदो वाले राजा को जो दे अध्यास की बदबू आए तो संत जी राजा अपने हिसाब से बहुत अच्छे से रखे हुए जो है, लेकिन जब संत आए तो उसे दे अध्यास की बदबू आए। उसी तरीका हम भी विषय विकार में इतने गिरे रहते हैं, लेकिन हमें वो समझ नहीं आते। जब गुरु के शरण में आते तब लगता है कि हमें कितनी हमारे अंदर कमी है। तो ये बात बहुत अच्छी लगी। जीवन में शांति मिली है तो गुरुजी आज सच बात है कि आज आपकी बदौलत से मिली है। नहीं बहुत दुखी थे और भैया ने ये बताया कि अगर परमात्मा को सब कुछ सौंप देंगे तो हमें परम आनंद और शांति मिलेगी। जानने का मिला। जैसा बताया कि वो जो संत थे और सब स्थिति में समान थे। एक घोड़ा चोरी हो गया तो भी समान थे, जब 14 घोड़े आ गए उनका प्रॉफिट हुआ तो भी वो समान थे, और जब उनके बेटे का हाथ काट तोड़ गया था तो उनको युद्ध में नहीं जाना पड़ा, वो उसमें भी समान थे कि भगवान की रजा में राजी थे। बहुत अच्छा होता है ना कि गुरु के ज्ञान से हमारी मतलब ज्ञान की ज्योति जल गई। हमको इसको बुझने नहीं देना है, इधर उधर नहीं रखना है। चितला अभी बहुत अच्छा आपने बताया ना कि हम जिसके आदी हो जाते हैं वही पसंद करते हैं। जैसे आपने वो दोनों बहनें का दृष्टांत बताया, एक फूल बेचती थी और एक मछली, तो उसको फूल की महक भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था, और जब मछली की महक आई तो कैसे चैन की नींद सो गई। इसी प्रकार हम लोग सत्संग में आते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान का क्लास लेते हैं, तो अंदर में कैसे मन शुद्ध पाक पवित्र हो जाता है। यही आकर अच्छा लगता है। और कहीं जाते हैं तो बदबू करेंगे तो उनसे कभी फ्रॉड नहीं मिलेगा। मुझे बताएंगे कि जब हम आकार देखेंगे तो हम विकार में जरूर फंसेंगे। और भैया ने बताया ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर की ज्ञानी हमेशा परमात्मा को सब कुछ सौंप कर बैठता है और ज्ञानी सब कुछ पकड़ कर बैठता है। सही बात है गुरुजी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि अगर हम लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगे तो हमारा ज्ञान की अग्नि चलती रहेगी, और लक्ष्मण रेखा के बाहर जाएंगे तो हमारी अग्नि बुझ जाएगी। बहुत अच्छा। कंसाइज फॉर्म में मेरी बताएंगे आपने और भैया ने जो बताया कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में समभाव बनाए रखना ही ब्रह्म ज्ञानी होने का परिचायक है। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी, इसमें वाकई में आज सत्संग में बैठ के बेनिफिट तो होता ही है।
आपने जो आज बताया कि गीता के दूसरे अध्याय में ब्रह्मज्ञानी के 10 लक्षण स्थित प्रज्ञ के जो बताए गए हैं, शायद ये बात आज सुन के हमको रिकॉल भी पढ़ा तो हमने भी बहुत पहले था, लेकिन इसका फायदा आज हमें महसूस हुआ। विकार बताए जब तक वो नहीं हटेंगे तो आप ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति में नहीं आ सकते। बताए हैं ये लाभ हान जीवन मरण जस अपजस मान सम्मान, ये बहुत अच्छा है। समझ में आते तक वो ईश्वर को भरोसा बढ़ता है, जब तक वो समझ में आते बढ़ता है आते आते भरोसा बढ़ा, जब बिल्कुल भरोसा होगा कहाँ जो भगवान करता होता है बिना उसके इलाज पता भी नहीं था, ये बिल्कुल सत्य है। रेखा में रहेंगे तभी शांति प्राप्त होती है, नहीं तो बाहर तो बोझ बैठा है, जैसे जाएंगे पकड़ेंगे। तत्व पे ध्यान दें, आकार नहीं देखेंगे तो आकार देखेंगे। जैसे आपने वो संत जी को बताया कि जब राजा ने संत जी को महल में लाने के लिए पालकी भेजा तो संत जी ने कपड़ा सब अच्छा पहना था, लेकिन जो राजा ने जूती भिजवाई थी वो जूती जो कीचड़ में लगा दिया और फिर पूरा कीचड़ को तो महल अपने आ गया। राजा को संत जी पूछे तुमको गुस्सा तो नहीं आया? तो संत जी कहे कि राजा कहे कि हमको तो बड़ी खुशी हो रही है कि करते हैं जो हमारे भगवान आए, हमारे गुरु आए। नित्य का ज्ञान लेते रहेंगे तो बड़ा आनंद भी प्राप्त होगा।